जय श्री कृष्ण एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक ज्योतिष बाय प्रणव। सो बिफोर स्टार्टिंग वी विल जस्ट प्रे टू लॉर्ड गणेशा फॉर हिज ब्लेसिंग्स। सो हम एक मंत्र का चैंटिंग करेंगे स्टार्ट करने से पहले, और उसके बाद हम आगे विषय पर आएंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। राइट, हम गणेश जी की स्तुति करते हैं ताकि वो हमें बुद्धि और विवेक दे, जिससे हम ये जो ज्योतिष का सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं ये हमको अच्छे से समझ में आए, हम इसके ज्ञान को ग्रहण कर सकें। राइट, ओके। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो आपने देखा होगा पिछले वीडियो में हमने ज्योतिष के कुछ नियमों के बारे में समझा, कुछ एस्ट्रोनॉमिकल एस्पेक्ट को समझा हमने, एस्ट्रोलॉजी वर्सेस एस्ट्रोनॉमी के बारे में चर्चा की। फिर हमने देखा कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंसेस हैं। राइट, ये हमने डिस्कस किया। अब उसको आगे हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं और समझते हैं कि क्या होता है, कुंडली क्या होती है, ये सब आज हम बेसिक देखेंगे। राइट, सो जैसा हमने देखा कि वेदांग का पार्ट है ज्योतिष जो है वो, वेदों के चक्षु कहते हैं उसे। राइट, मतलब वेदांग का हिस्सा है। वेदांग, छह वेदांग के बारे में हमने चर्चा की थी। छह वेदांग कौन कौन से थे? व्याकरण, निरुक्त, शिक्षा, छंद, कल्प और ज्योतिष। फिर हमने देखा कि वो किस किस चीजों को दर्शाते हैं। जैसे व्याकरण और निरुक्त जो है वो अर्थबोध को दिखाता है। राइट, शिक्षा तथा छंद जो है वो सही उच्चारण को दिखाता है कि कोई भी स्रोत हमको कैसे उच्चारण करना चाहिए उसके बारे में बताता है। और इसी तरह कल्प और ज्योतिष जो है वो याज्ञिक प्रयोग, जिसमें समय की अवधि होती है या समय को जानना रहता है। बिकॉज जब भी हम कोई यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, होम हवन करते हैं, तो एक पर्टिकुलर तारीख पे, एक पर्टिकुलर तिथि पे, वार नक्षत्र पंचांग के हिसाब से वो देख कर करते हैं ना। और जब हम उसकी बात करते हैं तो वो ज्योतिष के अंतर्गत आता है। आगे हम देखेंगे वो कैसे डिकोड करते हैं। सो बेसिकली हम ज्योतिष शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं ना। हमने ज्योतिष को शास्त्र कहा है क्योंकि शास्त्र मतलब जो किसी वस्तु की ठीक ठाक जानकारी हमको दे दे, है ना, उसका ज्ञान करा दे, उसे शास्त्र कहते हैं। और ज्योतिष शास्त्र की जब हम बात करते हैं तो ऐसी चीज जो, ऐसा ज्ञान जो हमें नक्षत्र पिंडों, प्रकाश पिंडों, नक्षत्र ग्रह आदि का हमको ज्ञान करा दे, वो ज्योतिष शास्त्र। राइट, सो इस सिंपल लैंग्वेज में हमने आज ज्योतिष के बारे में चर्चा की। राइट, अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भास्कराचार्य जी ने भी सिद्धांत शिरोमणि में कहा है कि वेदस्य निर्मलम चक्षुम ज्योतिष शास्त्रम कल्मषम विनेत तक खलिदम श्रोतम स्मार्त कर्म च सिद्धयति। अर्थात वेदों को निर्मल चक्षु कहा गया है, ज्योतिष को वेद के निर्मल चक्षु कहा गया है, जो दो दोष रहित है ना। और इसीलिए इसको ज्ञान, इसका ज्ञान प्राप्त करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपाधि कहते हैं हम, या एक बहुत प्रोमिनेंट ज्ञान है ज्योतिष का ज्ञान। राइट, इसी तरह आगे शास्त्रों में कहा गया है कि ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहण बोधकम शास्त्र, है ना। ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहण मतलब सूर्य आदि ग्रहों का जो बोध करा दे, बोधकम शास्त्र, है ना। ऐसा शास्त्र जो सूर्य और आदि ग्रहों का हमें बोध करा दे, जानकारी दे दे, उसे हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, है ना। इसीलिए उसको काल विधान शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि काल की गणना होती है इसमें, है ना। जैसा हमने देखा था, काल की गणना होती है। अब हम आगे देखेंगे कि इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो बेसिकली ज्योतिष को त्रिस्कंधात्मक कहा जाता है ना। त्रिस्कंधात्मक मतलब, त्रि मतलब तीन, स्कंद मतलब एक टेक्स्ट हम समझ सकते हैं। सो तीन स्कंद हैं इसके बेसिकली। राइट, थ्री ब्रांचेस। पहली जो है वो है सिद्धांत, दूसरा जो है वो होरा, तीसरा संहिता। ये आप आगे पीछे कर सकते हैं, सिद्धांत, संहिता, होरा। अब वराहमिहिर जी का आपने नाम सुना होगा। वो एक बहुत प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य रहे हैं, आचार्य। उनकी जो तीन पुस्तक है, जो आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल भी है, बृहद जातक, बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका। मतलब उन्होंने ज्योतिष के तीनों स्कंधों को अपनी किताबों में लिखा है। राइट,
अगर हम होरा की बात करते हैं तो बृहद जातक में मिलती है हमको। संहिता की जानकारी अगर हमें लेना है तो बृहद संहिता है। और सिद्धांत की लेना है तो पंच सिद्धांतिका है। अब ये होता क्या है, सिद्धांत, संहिता, होरा, ये क्या चीज होती है, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। सिद्धांत को अगर हम समझें, इसको सब डिविजन्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी कह सकते हैं, है ना, तीन स्कंद हैं हमारे, सिद्धांत, संहिता, होरा। अब सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो इट इज नथिंग बट द मैथमेटिकल एस्पेक्ट ऑफ द ज्योतिष। ओके, जो भी गणित आता है ना, मतलब ऐसी चीज जिसे हम प्रूव कर सकते हैं, जो गणित है कि तारे किस स्पीड से मूव कर रहे हैं, कहाँ मूव कर रहे हैं, उसकी लोकेशन कहाँ है ना, वो सब की जब जानकारी हम गणित के थ्रू करते हैं कि सूर्य ग्रहण कब होता है, या सूर्य सूर्य उदित होता है वो किस समय होता है, क्या रेफरेंस हम लेते हैं, जब उसके बारे में हम चर्चा करते हैं तो हम गणित की बात करते हैं। संहिता की जब हम बात करते हैं तो संहिता मतलब ज्योतिष का वह रूप जो हमें सोसाइटी या इकोनॉमिक्स या भूस्खलन, वर्षा, सीजन्स, हाँ, इनके बारे में जो जानकारी देता है। मतलब जातक को छोड़ के, व्यक्ति विशेष की बात न करते हुए, हम पूरे राष्ट्र की, समाज की, कंट्री की, स्टेट की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, राइट। गोल्ड कैसा रहेगा, अच्छा जाएगा, कमजोर पड़ेगा, इकोनॉमी कैसी रहेगी, कौन सा देश कैसे प्रोग्रेस करेगा आगे, जब हम इन सब की बात करते हैं, है ना, रेनफॉल कहाँ ज़्यादा होगा, कहाँ सूखा पड़ेगा, ये सब जब चर्चाएं करते हैं तब हम संहिता की बात करते हैं। इसे मेदिनी ज्योतिष भी आप कह सकते हैं, मेदिनी ज्योतिष के नाम से भी जाना जाता है इसे। सो ये सब इसके अंदर आता है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो होरा है, जिसका हमें रिक्वायरमेंट है ना, बिकॉज होरा जो है वो एक जातक की कुंडली पे एनालिसिस करता है ना। अब होरा वर्ड जो है अगर आप समझेंगे तो अहोरात्र से मिलकर बना है ये। अहोरात्र मतलब एक दिन है, एक दिन और एक रात, राइट। सो अगर आप आगे से अ हटा दोगे और त्रा हटा दोगे तो होरा बन जाता है। सो होरा इज नथिंग बट अ टाइम, है ना, ऐसा समय जो जो हमारे कर्म को रिफ्लेक्ट करता है ना, विद द हेल्प ऑफ प्लैनेट्स, है ना। तो ऐसी साइंस को हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं ना। वरामिहिर जी ने अपने काफी टेक्स्ट में सब लिखा है कि होरा इज नथिंग बट द इफेक्ट्स ऑफ प्लैनेट ऑन द ह्यूमन लाइफ, है ना, कि ग्रह नक्षत्र आदि हमारे जीवन पे किस प्रकार प्रभाव डाल रहे हैं, उसका जब हम एनालिसिस करते हैं तो वो होरा के अंतर्गत आता है ना। सो इट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द काल, है ना, टाइम, कि कब हमें फ्रूट मिलेगा, किन कर्मों के कारण मिलेगा, है ना। और ये सब किसके थ्रू मिल रहा है हमको, वाया प्लैनेट मूवमेंट, है ना। हम देखेंगे कि किस तरह से ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन में असर डालते हैं, खासकर मानसिक व्यवहार में हमारे असर डालते हैं, राइट। अब इसके लिए हम थोड़ा सा समझते हैं कि पृथ्वी क्या है, हम कैसे रेफरेंस मान रहे हैं, प्लैनेट्स जो हैं हम उसको कैसे कंसीडर कर रहे हैं, है ना, उसकी हम जानकारी अभी यहाँ लेने की कोशिश करते हैं। सो आप जानते हैं जब भी हम इंडियन एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, वैदिक ज्योतिष की बात करते हैं, तो हम जियोसेंट्रिक एनालिसिस करते हैं। जियोसेंट्रिक मतलब अर्थ को जो है हम रेफरेंस मानते हैं रादर देन सन। अगर आप एस्ट्रोनॉमी की बात करेंगे या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे तो वो हेलियोसेंट्रिक है। हेलियोसेंट्रिक इज नथिंग बट दी रेफरेंस इज सन, है ना, सन को सेंटर मान के सब एनालिसिस की जा रही है। लेकिन हमारे जो आचार्य रहे हैं, ऋषि मुनि रहे हैं, उन्हें ये पता था कि किसी भी यूनिवर्स में किसी भी चीज को फिक्स करके एनालिसिस करना कोई बहुत ज्यादा हितकारी नहीं होगा, या इररिलेवेंट होगा और डिफिकल्ट भी होगा। इसीलिए उन्होंने किसी भी चीज को फिक्स किए बिना, उन्होंने जहां से हम देख रहे हैं रेफरेंस, उसको हमने फिक्स कर दिया, है ना, अर्थ को फिक्स कर दिया। इसीलिए हम जब वैदिक ज्योतिष में आप बात करते होंगे, सुनते होंगे कि सन मूव कर रहा है, सन आज इस राशि में जा रहा है। सो बेसिकली सन इज अ स्टार, इट इज अ फिक्स्ड, है ना, वो मूव नहीं कर रहा है। बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिलेटिव मोशन, है ना, कि हम अर्थ पे अगर बैठे हैं तो सूर्य मूव कर रहा है तो विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ है वो, बिकॉज अर्थ मूव कर रही है, सन मूव नहीं कर रहा है। इसीलिए हमने सूर्य, चंद्र, चंद्र की बात करें तो इट इज अ सैटेलाइट, नॉट द प्लैनेट, लेकिन हमने सभी को ग्रह किया है जो ग्रहण कर सके। एंड दैट्स व्हाई वी विल वी वी आर नॉट यूजिंग द वर्ड प्लैनेट, है ना, हम ग्रह वर्ड यूज करेंगे रादर देन प्लैनेट। सो ये हमने समझा। अब जोडियाक, अब
बेसिकली जैसा हमने समझा कि आकाश है हमारे पास, स्काई है, उसको हमने अलग अलग जोन्स में बांटा है ना। सो एक जोडियक जो है जिसे हम राशि बोलते हैं, इट इज नथिंग बट एन इमेजिनरी बेल्ट, है ना, जो 18 डिग्री ऊपर और 18 डिग्री नीचे विड्थ बनाता है, एक आर्क बनाता है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। और उसमें फिर कलेक्शन ऑफ स्टार्स होते हैं, है ना, जिसे हम कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, नक्षत्र बोलते हैं। सो इसको नक्षत्र की जब हम बात करते हैं तो नक्षत्र क्या होता है, जिसमें मूवमेंट नहीं होता है ना। और शास्त्र में भी लिखा है नक्षत्र नक्षरिति इति नक्षत्रम, जो पेरिश नहीं किया जा सकता, जो खत्म नहीं किया जा सकता, जो मूव भी नहीं होता है ना, उसी को हम नक्षत्र की संज्ञा देते हैं। कौन कौन से नक्षत्र होते हैं, कैसे होते हैं, हम आगे बात करेंगे। देर आर 27 नक्षत्र, बेसिकली 28 होता है, अभिजीत नक्षत्र को भी हम गिनते हैं, बट राइट नाउ वी विल स्टिक टू 27 नक्षत्र, बिकॉज उसी से ही हमारा जोडियक का पूरा निर्माण हो रहा है। और समझने के लिए भी हम 27 नक्षत्र की बात करेंगे, राइट। सो ये आप देख पा रहे हैं कि ये, सपोज कीजिए दिस इज द स्काई, जिसे हमने 27 भागों में बांटा है, डिविजन्स में, है ना। और ये अलग अलग नक्षत्र आप देख पा रहे हैं, जो कि स्टार्ट होता है अश्विनी से, अश्विनी भरनी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा, ऐसा करते करते 27th नक्षत्र जो आता है वो रेवती नक्षत्र आता है, राइट। सो ये नक्षत्र का एक समझने के लिए पैटर्न है कि स्काई में इस तरह से हमने बांट रखा है ना। स्टार्स को फिक्स करके हमने पूरे स्काई को 27 भागों में अलग अलग बांटा है। अब ये हो गए नक्षत्र, है ना। अभी जो हम बेल्ट की बात कर रहे थे, तो दिस इज द बेल्ट ऑफ द जोडियाक, है ना, दिस इज द इक्लिप्टिक। और ये जोडियाक बेल्ट है, ये थोड़ा सा टिल्टेड रहता है, जैसा हमने देखा, बिकॉज ऑफ वॉबलिंग इफेक्ट ऑफ द अर्थ, है ना। और इसी के कारण हम देखते हैं कि एक डिग्री बनती है, एक एंगल बनता है 28.28 डिग्री, राइट, आयनामशा भी कहते हैं हम जिसे। सो ये इक्लिप्टिक है, 27 पार्ट्स में बांट रखा है हमने। इन 27 पार्ट्स को फर्दर हम 12 भागों में बांटते हैं, जिसे हम राशि कहते हैं। सो ये हमने अभी देखा कि चंद्रमा जो है ये पृथ्वी है, पृथ्वी से हम देख रहे हैं। अभी हमने ये देखा कि 27 भागों में हमने इसे बांटा। ये चंद्रमा है, ये मूव कर रहा है। हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के आसपास लगभग लगभग 27.32 दिन में अपनी दूरी कंप्लीट करता है ना, डिस्टेंस कंप्लीट करता है, रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। और हमने देखें कि 27 ही हमारे नक्षत्र है। मतलब अप्रोक्सीमेटली हम ये कह सकते हैं कि एक नक्षत्र में चंद्रमा एक दिन तक वास करता है, राइट, बिकॉज 27 डेज में पूरा सर्कल कंप्लीट करता है वो रिवोल्यूशन। और देयर आर 27 नक्षत्र, ये अलग अलग नक्षत्र आप देख रहे हैं, तो एक दिन में एक नक्षत्र को वो कवर करता है, राइट। एक राशि में लगभग 2.25 दिन होता है वो, एक नक्षत्र में वो लगभग एक दिन होता है। वो हम अभी आगे कैलकुलेशंस देखेंगे। सो अगर अब मैं पूरे स्काई को देखूं, सो ये मेरा अर्थ है, ये अलग अलग प्लैनेट्स हैं, इसको मैंने 12 राशियों में भी बांटा है ना। पहले मैंने 27 नक्षत्रों में बांटा था। अब राशियां क्या है, राशियां इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ नक्षत्रास। ओके, राशि जो है वो नक्षत्र के कलेक्शन को ही हम बोलते हैं। इट इज ऑल्सो इमेजिनरी पॉइंट्स, राइट। और जो नक्षत्र से मिलके बन रहा है उसी को हम राशि बोल रहे हैं। उसके अलग अलग नाम है, एरीज, टॉरस, जेमिनाई, जिसे हम हिंदी में अगर बात करें तो एरीज को मेष कहेंगे, टॉरस को वृषभ कहेंगे। तो ये शेप्स जो है नक्षत्रास के शेप है ना, उसके बेसिस पे ये नाम दिए गए हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स भी इनकी वैसे ही प्रतिपादित होती है, वो हम अभी आगे समझेंगे, राइट। सो यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले हमने देखा कि देर आर 27 नक्षत्रास, तो ये आप 27 नक्षत्र देख रहे हैं। इसमें हमने देखा कि देर आर 12 राशिस। सो अब अगर आप देखेंगे, जो मैं आपको बता रहा था कि एक नक्षत्र में, एक राशि में कितने नक्षत्र होते हैं, है ना, बिकॉज हमने डिफाइन किया कि राशिस आर नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ नक्षत्र। सो अगर एग्जाम्पल लेते हैं हम मेष राशि का, सो मेष राशि की बात करेंगे तो इसमें अश्विनी नक्षत्र पूरा आ रहा है, भरणी नक्षत्र पूरा आ रहा है, और कुछ हिस्सा कृत्तिका का आ रहा है। अब उसको हम फर्दर डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहले हमने डिवाइड किया राशि को, जिसमें नक्षत्र होते हैं। अब नक्षत्र को जब हम डिवाइड करते हैं तो उसमें पद होते हैं, जिसे हम चरण भी कहते हैं या पद भी बोल सकते हो आप। अब एक नक्षत्र में टोटल 4 चरण होते हैं, राइट। सो टोटल 27 नक्षत्र है, तो उसमें कितने चरण होंगे, 108। 27 इंटू 4 करेंगे आप तो 108 आएगा।
सो अब हम ये देखते हैं कि एक राशि में हमारे कितने नक्षत्र चरण आते हैं या कितने नक्षत्र पद आते हैं। तो सिंपल कैलकुलेशन है। देयर आर 108 नक्षत्र पदास एंड वी हैव 12 राशि। सो 108 डिवाइडेड बाई 12 आप करेंगे, सो 9 पदास आएंगे। सो 9 पदास पर राशि आप यहाँ से डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट, जिसमें 4 पद अश्विनी नक्षत्र के हैं, 4 पद भरनी के हैं और एक कृत्तिका का। ऐसा आप किसी भी एग्जाम्पल ले सकते हो, मकर फॉर एग्जाम्पल मकर है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। इसमें अलग अलग है, लगभग लगभग आपको 2 से 3 नक्षत्र दिखेंगे एक राशि में, राइट। सो ये कैलकुलेशन पूरा है, आप ये इजीली कर सकते हैं। तो हमने देख लिया कि राशि क्या होती है, नक्षत्र क्या होते हैं, नक्षत्र पद क्या होते हैं। अब कुंडली क्या होती है, हॉरोस्कोप जिसकी बात करते हैं। आपने देखा होगा, आप पंडित के पास आप जाते होंगे तो आपको एक डायग्राम बना के देते हो कि ये आपका चार्ट है, आपका हॉरोस्कोप है। सो हॉरोस्कोप की बात करते हैं तो इट इज नथिंग बट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रह, राशि एट द टाइम ऑफ बर्थ। ओके, व्हेन यू टेक अ स्नैपशॉट फ्रॉम द अर्थ, मतलब मान लीजिए एक बच्चे का जन्म हुआ है, उस समय एक व्यक्ति धरती पे खड़ा है जहां बच्चे का जन्म हुआ है, और वहां से एक बड़ा टेलीस्कोपिक कैमरा से वो फोटो खींच रहा है आसमान का। तो उस समय जो भी ग्रह नक्षत्र जहां बैठे होंगे, जिस राशि में बैठे होंगे, वही उसकी कुंडली कहलाती है ना। इट इज अ नथिंग बट अ स्नैपशॉट ऑफ द स्काई फ्रॉम द अर्थ एट द टाइम ऑफ बर्थ, है ना। ऐसा फोटो खींच के हमने रख दिया, वो स्टिल हो गया, फिक्स्ड। हॉरोस्कोप इज फिक्स्ड। ओके। अब इसे कुंडली क्यों कहा गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना समझने के लिए। अच्छा, इसको कुंडली क्यों कहा गया है? सो कुंडली का मतलब क्या होता है? कुंडली मतलब होता है, इट इज अ सर्क्यूलर, है ना। जैसे कुंडलिनी जागरण की भी बात करते हैं हम, है ना। सो कुंडली की जब हम भी बात करते हैं, इट इज नथिंग बट अ सर्क्यूलर कॉन्सेप्ट। और सर्क्यूलर जब हम कहते हैं, मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपका जो जन्म है, बर्थ है ना, इट इज अ सर्क्यूलर, मतलब आप व्यक्ति जन्म लेता है, फिर मृत्यु होती है उसकी, फिर दोबारा जन्म लेता है, इस तरह से कि काल चक्र कहते हैं इसलिए, है ना। राशि चक्र, काल चक्र, इसलिए आपने ये टर्मिनोलॉजी सुनी होगी। कुंडली, कुंडली को ही जन्म चक्र भी कहते हैं, राशि चक्र भी कहते हैं, बिकॉज इट इज अ सर्क्यूलर मैप ऑफ टाइम, राइट। जैसे आप युग की बात करते हैं, हम जब 4 युग की, जिसमें आता है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, है ना, फिर वापस सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सो ये पूरे युगों को भी सर्कुलर कहा गया है, इसीलिए ये सर्कुलर कॉन्सेप्ट हमारे ज्योतिष में या वेद में आपको हर जगह मिलेगा, है ना। इसीलिए हम बर्थ, रीबर्थ, कर्मा, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं, राइट। सो ये कुंडली है। अब ये कैसी दिखती है? जैसा मैंने आपको अभी बताया कि इट इज अ स्नैपशॉट। सो ये मैंने फोटो खींचा नीचे से, तो ये सब ग्रह, प्लैनेट जिस भी राशि में बैठे हैं, इस तरह की एक आपको डायमंड शेप बॉक्स मिलता है, राइट। और ये आपकी कुंडली बन जाती है। नंबर्स हैं इसमें, ये हम डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं नंबर्स, राइट। अब बेसिकली इनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो डायग्रामेटिकली 3 तरीके से किया जा सकता है। एक फॉर्मेट होता है नॉर्थ इंडियन फॉर्मेट, जिसे डायमंड शेप बोलते हैं, एक होता है साउथ इंडियन फॉर्मेट, और तीसरा होता है ईस्ट इंडियन फॉर्मेट, राइट। हम जो चर्चा करेंगे अधिकतर वो नॉर्थ इंडियन फॉर्मेट की बात करेंगे, जिसमें ये जो है, ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है, ये फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, यहाँ से ऐसे 12 खाने हैं इसमें टोटल। सिमिलरली इसमें भी टोटल 12 खाने हैं, और इसमें भी 12 खाने। 12 खाने मतलब 12 राशियां, है ना। अब उस 12 राशि में अलग अलग ग्रह बैठे हुए हैं, वो हम दिखा रहे हैं, राइट। नॉर्थ इंडियन चार्ट को शुक्र से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, साउथ इंडियन चार्ट को वीनस से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बट इट इज नॉट मेंशन्ड इन एनी क्लासिकल टेक्स्ट, है ना। ये एक अनुभव के हिसाब से, बिकॉज ऑफ इट्स डिजाइन बोल सकते हैं, डायमंड शेप है। डायमंड की बात करते हैं हम, हीरे की बात करते हैं तो आपको शुक्र याद आता है ना। जब रत्न पहनाते हैं तो शुक्र क्या रिप्रेजेंट करता है? डायमंड। और बिकॉज ऑफ इट्स एस्थेटिक लुक हम इसको डायमंड शेप से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इसके पीछे और रीजन भी है। जैसे कि नॉर्थ इंडियन चार्ट जो है, उसमें हमारे जो घर होते हैं, हाउसेस, दे आर फिक्स्ड। मतलब प्रथम घर है वो प्रथम ही रहेगा। जैसे ये फर्स्ट हाउस है तो ये फर्स्ट ही रहेगा, ये सेकंड ही रहेगा। इसमें राशियां जो है बदलती रहेगी, बट हाउस रिमेन्स फिक्स्ड। सिमिलरली इन साउथ इंडियन, राशिज आर फिक्स्ड एंड हाउसेज आर मूविंग। राशिज मतलब यहाँ से
या हमेशा एरीज राशि रहेगी, या टॉरस या जेमिनाई, इस तरह से राशि चलती है, राइट। सो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दोनों चार्ट्स की होना चाहिए, समझ होना चाहिए। बट ठीक है, हम डिस्कशन जो करेंगे वो नॉर्थ इंडियन चार्ट से करेंगे। सो ये डिफरेंस आप देख सकते हैं कि हाउसेज आर फिक्स्ड। ओके, लग्न हमेशा टॉप पे रहेगा। लग्न मतलब फर्स्ट हाउस, हम डिस्कस करेंगे फर्दर व्हाट इज लग्न। सिमिलरली साउथ इंडियन चार्ट में साइंस आर फिक्स्ड, है ना। साइंस मतलब राशि, राशिज आर फिक्स्ड, और हाउसेस जो है वो चेंज होते हैं, लग्न जो है वो मूव होता है, राइट। सो बिकॉज नॉर्थ इंडियन चार्ट जो है वो घर जो है, हाउसेस, भाव जो है वो फिक्स है। और भाव की जब हम बात करते हैं तो लाइफ इवेंट्स की बात करते हैं, राइट। और किस एरिया में घटना घटने वाली है उसकी बात करते हैं। इसीलिए नॉर्थ इंडियन चार्ट्स आर मोर टुवर्ड्स दैट वेयर इट विल हैपन, किस एरिया में आपको अच्छा या बुरा होने वाला है। और साउथ इंडियन चार्ट की बात करते हैं, दे आर मोर ड्रिवन बाय द प्लानिटरी नेचर, बिकॉज राशिज आर फिक्स्ड, हाउसेस मूव कर रहे हैं बेस्ड ऑन द प्लानट, राइट। सो उसमें हम कैसे होने वाला है उस पर चर्चा करते हैं, बिकॉज राशिज जो होती है वो एटमॉस्फेयर होती है ना। प्लैनेट्स जो होता है वो रिजल्ट देता है, भाव जो होता है वो किस एरिया में रिजल्ट देने वाला है वो होता है, राइट। सो इसके बारे में हम डिस्कशन अभी आगे डिटेल में करेंगे। सो दिस इज अ कंपैरिजन, ये जस्ट आपको समझाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये चार्ट है। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, टेंथ, इलेवन, ट्वेल्थ, ये 12 भाव हो गए हैं। इसमें 7 8 जो नंबर्स लिखे हैं, इट इज नथिंग बट द राशिज। 7 मीन्स सेवन्थ राशि, 8 मीन्स एट्थ राशि। ये कौन सी होती है ये आगे हम देखेंगे। सेवन्थ इज लिब्रा, एट्थ इज स्कॉर्पियो, नाइन्थ इज सेजिटेरियस, धनु बोलते हैं जिसे, राइट। सिमिलरली अगर इसी को मैं कन्वर्ट करता हूँ साउथ इंडियन चार्ट में, सो यहाँ जो है मेरा ये 1 है, दिस इज 1, एरीज। 1 2 3 4 5 6 7। सो अगर मैं देखूंगा तो एसेंडेंट 7 है, मतलब लिब्रा लग्न है, राइट, जातक का। तो यहाँ एसेंडेंट कहाँ लिखा है? अब यहाँ से अगर आप गिनती गिनेंगे तो ये भी सेवन्थ साइन में ही आएगा। हम जानते हैं ये एरीज है, ये टॉरस, 1 2 3 4 5 6 7। सो एसेंडेंट ही हो गया। सो इट इज नथिंग बट दी, दीज बोथ बोथ द चार्ट्स आर सेम। ओके, खाली रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। डायमंड फॉर्म में है, ये स्क्वायर क्यूबिकल फॉर्म में हमने दे रखा है। सो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, हम किसी भी एक पे ही हम डिस्कशन करेंगे नॉर्थ इंडियन चार्ट पे, राइट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि देर आर 12 राशिस, जो हम अभी इधर देख रहे थे, ये 1 2 3 4 7 8, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? ये राशियां हैं, है ना, राशियां। फर्स्ट राशि की बात करता हूं तो मेष राशि, जिसे इंग्लिश में एरीज बोलते हैं। और ये जो है लॉर्ड ऑफ दैट हाउस, है ना। कोई भी भाव है तो उसका मालिक कौन है? जैसे आपने घर खरीदा तो आप उसके मालिक बने ना, ऐसे ही राशियों का मालिक होता है कि ये राशि जो है वो भाव, किस भाव में बैठे हैं उसके मालिक है वो, राइट। सो मेष राशि के जो स्वामी हैं, जो लॉर्ड है, वो मंगल है। वृषभ के शुक्र हैं, मिथुन के बुध हैं। इस तरीके से ये आपको टेबल आप देख सकते हैं, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, ओके, कि कौन से प्लैनेट का, कौन सी राशि का स्वामी कौन है ना। गुरु, शनि, इस तरह से है। इसको कैसे याद रखना है वो भी हम आगे चैप्टर्स में समझेंगे, देखेंगे, है ना। इसमें आप देखेंगे कि हर राशि को, मतलब हर ग्रह को 2 राशि दी गई हुई है, एक्सेप्ट चंद्र और सूर्य। चंद्र देखेंगे आप यहाँ पूरी टेबल में तो केवल कर्क को ही दी गई है, मतलब कर्क का स्वामी चंद्र है, सिंह का स्वामी सूर्य है। बाकी जो भी प्लैनेट है, मंगल, शुक्र, बुध, गुरु, इनको सबको 2 2 राशि दी गई हुई है, राइट। जैसे मंगल जो है वो मेष का भी स्वामी है, वृश्चिक का भी स्वामी है। वृषभ जो है वो शुक्र, शुक्र जो है वो वृषभ का भी स्वामी है, और तुला का भी स्वामी है ना। इस तरह से सबको 2 2 दिए गए। शनि भी 2 राशियों का स्वामी है, गुरु भी 2 का, है ना। बट सूर्य और चंद्र को इल्यूमिनरीज कहते हैं, है ना, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही सारी प्लैनेट्स को एनर्जी मिलती है बेसिकली। इसलिए इन दोनों को, सूर्य और चंद्र जो चमकीले हैं, है ना, जो पास में, इसको एक ही राशि से डिनोट किया गया है, बाकी सबको 2 2 दी गई है। सो ये राशि के बारे में बेसिक डिस्कशन हो गई। ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि मेष राशि मतलब क्या, उसके सिग्निफिकेशन क्या, राइट। बट अभी जस्ट एक बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग के लिए हम समझ रहे हैं। अब ग्रह की बात करते हैं। सो ग्रह जो है, आप जानते हैं 9 प्लैनेट्स आर देयर इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, है ना। जिसमें बेसिकली जो फिजिकल प्लैनेट्स है वो 7 हैं। 2 नोड्स होती है, साउथ, नॉर्थ नोड और साउथ नोड, राहु केतु जिसे हम कहते हैं छाया ग्रह, राइट। इट इज एन इमेजनरी प्लैनेट्स, है ना। बट इसका अफेक्ट होता है, कैसे होता है वो भी हम समझेंगे।
सो सूर्य, सन की बात करेंगे, हिंदी संस्कृत नाम जो है इनका सूर्य है, और सिग्निफिकेशन क्या होता है वो आप देख सकते हैं। सूर्य जो है वो हमारी आत्मा को दर्शाता है। फादर, ऑथोरिटी, ईगो, गवर्नमेंट, लीडरशिप, नेम फेम। सो इन सब की जब भी हम बात करते हैं तो सूर्य की बात करते हैं। मतलब यदि आपके चार्ट में सन अच्छी पोजीशन पे बैठा है, स्ट्रांग बैठा है, राइट, स्ट्रांग बैठा है मतलब अच्छी राशि में बैठा है, अच्छे ग्रहों के साथ बैठा है, कोई मेलिफिक एस्पेक्ट नहीं है उसके ऊपर, उच्च का बैठा है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिली हुई है ना, इस तरह की कुछ भी चीजें हैं, तो आपके ये सिग्निफिकेशंस इंप्रूव होंगे, राइट। आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगा, आप में लीडरशिप एबिलिटीज हो सकती है, नेम फेम मिलेगा, राइट। तो इस तरह के सिग्निफिकेशंस आपको पॉजिटिव मिलेंगे। नेगेटिव होगा तो नेगेटिव मिलेंगे। नेगेटिव मतलब आप एरोगेंट हो सकते हो, फादर से हो सकता है आपकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी ना हो अगर सूर्य अच्छा नहीं है। तो आप किसी का चार्ट देखे बिना भी बता सकते हैं कि वेदर कौन सा प्लैनेट उसका खराब हुआ है, या खराब बोलने की बजाय हम बोलेंगे कि थोड़ा सा कमजोर हुआ है, कार्मिक डेट उस पर ज्यादा है ना, पास्ट में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण वो आपको इस समय चैलेंजेस देने आए हैं, है ना। अच्छा या बुरा हम नहीं कहेंगे प्लैनेट को, बट चैलेंजिंग बोल सकते हैं। इसी तरह से आप मून को देख सकते हैं, चंद्र कहते हैं माइंड, इमोशन, मदर, कंफर्ट, नरिशमेंट, है ना, उसको दिखाता है। इसी तरह मार्स की बात करें, एनर्जी का कारक है, सो एग्रेशन, एनर्जी, एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट है ना, स्ट्रेंथ, भूमि, ब्रदर्स, भाई बहन, जो भाई हमारे होते हैं, यंगर यंगर सिबलिंग्स बेसिकली, उसे मंगल दिखाता है। मरकरी की बात करें तो इंटेलिजेंट, इंटेलेक्ट, स्पीच, कम्युनिकेशन, राइट, बिकॉज मरकरी जो है वो राजकुमार है ना, तो वो लर्निंग, लॉजिक, ये सब सिग्निफिकेशंस को दिखाता है, कारकत्व, है ना। ये हम अभी एक जस्ट आपको स्नैपशॉट दे रहे हैं। इसके बाद हम पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे कि मरकरी क्या है ना, पूरी स्टोरी समझेंगे। उसका एक पूरा अलग से लेक्चर एक बनाएंगे, वीडियो, जिसमें आपको पूरा समझ में आएगा कि हम मरकरी मतलब क्या, राइट। अभी हम जस्ट उसकी एक बेसिक कोर सिग्निफिकेशन समझ रहे हैं। ऐसे जुपिटर बृहस्पति की बात करें, देवगुरु बृहस्पति, इट इज अ विजडम, इट रिप्रेजेंट्स विजडम, नॉलेज, धर्म, टीचिंग, चिल्ड्रंस, है ना। चिल्ड्रन का बहुत इंपॉर्टेंट कारक होता है बृहस्पति। जिसका बृहस्पति खराब होता है वो बच्चों के रिलेटेड कुछ इशू आता है उनको, है ना, वेल्थ के रिलेटेड इशू आता है, नॉलेज के रिलेटेड इशू आता है। शुक्र, जैसा कि शुक्र की आप बात करते हैं, पैसा, लग्जरी, प्लेजर्स, व्हीकल, है ना, मैरिज, स्पाउस, शुक्र को दिखाती है। इन मेल चार्ट ओनली, है ना, मेल चार्ट में शुक्र जो है वो स्पाउस को दिखाता है। सो ये शुक्र के कुछ सिग्निफिकेशन हो गए। इसी तरह सैटर्न की बात करेंगे, शनि, है ना, तो शनै शनै शनिश्चर है ना, धीरे धीरे जो चलता है, सो वो आपको डिसिप्लिन सिखाता है, कर्म सिखाता है ना, कर्मा, लॉन्गिटिविटी, डिसीज, है ना, ये सबको रिप्रेजेंट करता है शनि महाराज, है ना। बट इट इज अ वेरी गुड प्लैनेट नाउ डेज। आपने मतलब सुना होगा काफी वीडियोस में लोग डराते हैं कि शनि की ढैया चल रही है, साढ़े साथी चल रही है, बट इट इज अ ब्यूटीफुल प्लैनेट। जो आपने कर्म किए हैं उसी को वो रिफ्लेक्ट करता है, राइट। सिमिलरली राहु की बात करेंगे, इट इज अ डिजायर, इल्यूजन, सडन राइज, है ना। केतु की बात करेंगे सो मोक्ष, डिटैचमेंट, स्पिरिचुअलिटी, आपको अलग करता है वो, है इंट्यूशन। सो ये बेसिक कुछ डिस्कशन हो गया, ये हाउसेस के बारे में हमने बात किया। जो मैंने आपको दिखाया नॉर्थ इंडियन चार्ट में, इट इज अ फर्स्ट हाउस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से 12 हाउसेस में ये डिवाइडेड है। अब हाउसेस क्या होते हैं, सो हाउसेस के बारे में हम डिस्कशन अगर करें तो फर्स्ट हाउस इट रिप्रेजेंट्स तनु भाव, राइट, आपका जन्म जब हुआ, सेल्फ, योर होल बॉडी, वो दर्शाता है फर्स्ट हाउस, है ना। सेकंड हाउस की बात करेंगे सो धन भाव होता है, आपका फैमिली, कहाँ आपने जन्म लिया, आपने वेल्थ, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, वो सेकंड हाउस। थर्ड हाउस जिसे हम बोलते हैं सहज भाव या भ्रातृ भाव, भ्रात मतलब आपका ब्रदर, यंगर सिबलिंग्स, योर इंटरेक्शन, योर करेज, योर इनेट नेचर, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब हम तीसरे घर से देखते हैं। चतुर्थ भाव सुख स्थान होता है, बंधु स्थान होता है, मतलब होमली, मदरली, राइट। आपके इमोशंस जो हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, मदर को रिप्रेजेंट करता है, आप लग्जरी, कंफर्ट क्या पाएंगे उसको रिप्रेजेंट करता है।
फिफ्थ हाउस को पुत्र भाव कहा गया है बीपीएचएस में। सो पुत्र भाव मतलब आपके चिल्ड्रंस को दिखाता है, लर्निंग को दिखाता है, इंटेलिजेंस, राइट, इस तरह की चीजों को दिखाता है। सिक्स्थ हाउस, इट इज अरि भाव, है ना। सो अरि मतलब शत्रु, जो भी आपके शत्रु है, षड रिपु होती है। तो षड रिपु को दिखाता है ये, राइट, जिसमें आपका काम, क्रोध, मद, लोभ, मद, मत्सर्य, है ना, ये छह जो रिपुएं होती है हमारी, जो शत्रु होते हैं, उसको दिखाता है। इसके बारे में हम डिटेल आगे पढ़ेंगे। सेवंथ हाउस आप जानते हैं, युवती भाव, इट रिप्रेजेंट्स योर मैरिज, हार्डशिप, योर पार्टनरशिप। इसके अलावा हम जो बिजनेस करते हैं वो भी देखते हैं। एट्थ हाउस की बात करेंगे। सो एट्थ हाउस इज रंध्र भाव। रंध्र का मतलब बेसिकली कैविटी होल, सो इसे पाताल का भाव भी कहा जाता है। सो इट इज अ टफेस्ट हाउस बेसिकली, है ना। बट पॉजिटिव वे में देखेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, कुछ ऐसी घटना घटती है कि आपके जीवन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सो वो एट्थ हाउस को दिखाता है। नाइन्थ हाउस आप जानते हैं, भाग्य, फॉर्च्यून का वेरी इंपॉर्टेंट हाउस, इंपॉर्टेंट लाइक टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑल द त्रिकोणा 159 में सबसे इंपॉर्टेंट हाउस जो है वो नाइन्थ हाउस होता है। आपका फॉर्च्यून, भाग्य को दिखाता है ना। इसी तरह टेंथ हाउस जो है वो कर्म का भाव है। जैसे त्रिकोण में सबसे इंपॉर्टेंट नाइन्थ हाउस होता है, उसी तरह केंद्र में जो 1 4 7 10 है, केंद्र हाउसेस, वो भी हम देखेंगे अभी। 1 4 7 10 में सबसे इंपॉर्टेंट टेंथ हाउस होता है, कर्म भाव, है ना। इट इज प्योरली डिपेंड्स ऑन योर एक्शन, योर करियर। करियर भी बोलते हैं, एक्शन भी बोलते हैं, गवर्नमेंट से नेम फेम मिलने वाला भाव, वो सब टेंथ हाउस है। इलेवेंथ हाउस इज नथिंग बट अ लाभ भाव, है ना। जो भी कर्म किया है उसका लाभ क्या मिलने वाला है आपको, वो इलेवेंथ हाउस दिखाता है। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, सोसाइटी, आपका सोशल सर्कल, है ना, उन सबको इलेवन भाव दिखाता है। और फाइनली ट्वेल्थ हाउस जो है वो व्यय भाव, जो खर्च होता है ना, मतलब आप, ये आपने कर्म किया, ये आपने कमाया और ये खर्च कर दिया। अब ये कैसे खर्च किया आपने, अच्छी चीजों में, बुरी चीजों में, वो हम आगे देखते हैं। वो डिपेंड करता है कि उसमें कैसे ग्रह बैठे हैं, कौन एस्पेक्ट कर रहा है। सो हमने देखा कि हमने जन्म से लेके, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट हाउस, जन्म से लेके मृत्यु तक, फ्रॉम ट्वेल्थ हाउस को मोक्ष भी कहते हैं, राइट। तो जन्म से लेके मृत्यु तक आपकी पूरी जो साइकिल है वो इसमें कवर हो जाती है, हाउसेस में, 1 to 12 हाउसेस, राइट। इसीलिए ज्योतिष को काल चक्र कहते हैं, और जो भी एनालिसिस करते हैं हम, जन्म होने से लगा के मृत्यु तक हम पूरी एनालिसिस कर लेते हैं, राइट। सो इस तरह हमने आज के वीडियो में समझा कि राशि क्या होती है, हाउसेस क्या होते हैं, कौन कौन से चार्ट्स होते हैं, इस तरह का हमने आज डिस्कशन किया और बेसिक डिस्कशन किया। अभी हम आगे आने वाले वीडियो में हर एक राशि को, हर एक प्लैनेट को, हर एक भाव को बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम उसके सारे एंगल, सारे एस्पेक्ट को समझेंगे, उसके पीछे की कहानी को समझेंगे, जो भी उसके पीछे लॉजिक है जो वेद पुराण में दिए गए हैं, राइट। उन सबको हम लिंक करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे आपको समझ में अच्छे से आएगा, राइट। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप चाहते हैं आगे भी इस तरह से वीडियो हम बनाते रहें, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल आध्यात्मिक ज्योतिष बाय प्रणव। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए हम कुछ अच्छा टॉपिक लेके आएंगे जिसमें आपको और ज़्यादा नॉलेज मिल सके, कुछ नई चीज़ आपको सीखने के लिए मिल सके, राइट। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।